महाराज कृष्णदेव राय के साम्राज्य में एक बहुत बड़े विद्वान आए। विद्वान ने कहा कि मैं आपके सभी पंडितों के साथ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। और उनकी चुनौती सुनकर सारे पंडित घबरा गए। एक एक करके सब विद्वान के सामने आए, सब पराजित हो गए। कृष्णदेव राय के मन में कुछ चिंता थी कि इस प्रकार मेरे सारे पंडित पराजित हो जाएंगे तो मेरी तो मानहानि हो जाएगी। तो उन्हें तेनालीरामन को बुला के कहा कि अरे तेनालीराम, आप कुछ तो करो और मुझे बचाओ। तो तेनालीराम ने तुरंत कहा, हाँ, हम उस विद्वान के साथ चर्चा करेंगे, उनको प्रस्ताव दिया जाए। तो निर्धारित दिन विद्वान तेनालीरामन के सामने थे। राजसभा में सब लोग बैठकर देख रहे थे कि क्या होगा। सबके मन में बड़ा कौतूहल था, शंका थी कि इतने बड़े पंडित को तेनालीराम कैसे हराएंगे। पंडित के सामने तेनालीराम ने एक कपड़े से आवृत बड़ा सा वस्तु रख के कहा, इस ग्रंथ के आधार पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, क्या आप तैयार हो? इसको सुनकर विद्वान ने कहा, ये कौन सा ग्रंथ है? मैंने तो सब ग्रंथ पढ़ चुका हूं, सभी में पारंगत विद्वान हूं। तो इसको सुनकर तेनालीराम ने कहा, इस ग्रंथ का नाम है तिलकाष्ट महिष बंधनम। इसको सुनकर विद्वान घबरा गए। बोले, तिलकाष्ट महिष बंधनम, ऐसा ग्रंथ का नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। क्या ऐसा ग्रंथ का अस्तित्व है? तेनालीराम ने कहा, आप चाहे तो पढ़ के आए। तो पंडित ने कहा, ठीक है, मुझे एक समय दीजिए, मैं रात्रि को पढ़कर कल आपके साथ विवाद करूंगा। तो पंडित वहां से चले गए और रात्रि भर विद्वान सोचते रह गए, करूं तो क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस ग्रंथ के ऊपर मैं जानकारी कहां से प्राप्त करूं, और कल अगर वाद विवाद में पराजित हो गया तो मैं किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इसलिए घबराकर वो रातों रात भाग गए। कृष्णदेव राय को पता पड़ा तो बड़े प्रसन्न हुए। तेनालीराम को बुलाकर अभिवादन करके बोलते हैं, बताइए आपका ये ग्रंथ की विशेषता क्या है? तेनालीराम ने कपड़ा खोला और अंदर तिल के टुकड़े थे, तिलकाष्ठ, और भैंस के चमड़े से बनाए हुए कुछ रस्सी ने इनको बांध के रखा था, महिष बंधनम, और कुछ नहीं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। भगवान हम सभी को बुद्धि प्रदान करते हैं और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हमें उस बुद्धि का प्रयोग करना है और उसका सदुपयोग करके हमें इस भौतिक प्रपंच से बचकर भगवत धाम में प्रवेश करने का प्रयास करना है।